प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन सादर जय जैन। आज हम प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत व्याकरण में से पाठ क्रमांक 4 तद्धित का अगला वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम कितने और तद्धित के प्रयोग हैं जिनका हम वाक्यों में प्रयोग करके अलग अलग अर्थों में इनके प्रयोग कर सकते हैं, इन सब का वर्णन आपको आज के इस वीडियो में है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा और यह तद्धित का पूरा प्रकरण कुल 6 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं बिंदु क्रमांक 11 से। ही, ह और थ आधा था प्रत्यय, ये 3 प्रत्यय ही, ह और थ, ये प्रत्यय हेमचंद प्राकृत व्याकरण अध्याय क्रमांक 2 सूत्र नंबर 161 के अनुसार इन तीनों प्रत्ययों का प्रयोग सप्तमी विभक्ति के लिए होता है। सप्तमी अर्थक, ध्यान दीजिएगा, सप्तमी अर्थक। इसके पहले हमने पंचमी विभक्ति के अर्थ के लिए तो, दो और ओ प्रत्यय का प्रयोग देखा था, जो कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। यहां पर सप्तमी अर्थक स्थानवाची प्रत्यय, सप्तमी अर्थ वाले स्थानवाची प्रत्यय ही, ह और थ सर्वनामों में तथा विशेषणों में प्रयोग किए जाते हैं। पिछला पंचमी अर्थक प्रत्यय भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सभी में प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो सप्तमी अर्थक स्थानवाची प्रत्यय है, यह संज्ञा में प्रयोग नहीं हो रहा, लेकिन सर्वनाम और विशेषणों में इसका प्रयोग हो रहा है। संज्ञा में क्यों नहीं प्रयोग हो रहा? संज्ञा जैसे किसी का नाम, फल, फल में, ये नहीं होगा। फल में ये स्थानवाची नहीं है, इस कारण से यहाँ पर संज्ञा में ये प्रत्यय प्रयोग में नहीं होंगे, लेकिन सर्वनाम और विशेषणों में इसका प्रयोग हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, इसके आगे निर्मित शब्द, जो शब्द इससे बनेगा, इस प्रत्यय को जोड़ने से बनेगा, वह निर्मित शब्द अव्यय होते हैं। अव्यय होते हैं मतलब ये, इसमें अन्य कोई विभक्ति नहीं लगेगी, ये जैसा है एज इट इज, वैसे का वैसा ही वाक्य में प्रयोग कर लिया जाएगा। वाक्य कितने भी बदलते रहें, लेकिन ये अव्यय के रूप में वैसे का वैसा ही रहेगा। पिछले पंचमी अर्थक जो हमने तो, दो, ओ प्रत्यय लिखे थे, वो भी अव्यय के रूप में थे और ये भी अव्यय के रूप में ही हैं। जैसे 5 उदाहरण है यहाँ पर। पहला, ज, ये सर्वनाम है, इसमें ही, ह और थ जोड़ना है, सिंपल है। जही, ज प्लस ही, जही, ज प्लस ह, जह, ज प्लस थ, जत्थ, जही, जह, जत्थ। जिस स्थान में, जिस स्थान पर, इसी को त के साथ जोड़िए, त प्लस ही, तही, त प्लस ह, तह, त प्लस थ, तत्थ, तही, तह, तत्थ। अर्थ हुआ उस स्थान में या उस स्थान पर, जिसे हम कहते हैं वहां। जही को हम जिस स्थान पर मतलब जहां, जहां, वहां। क के साथ जोड़े तो क प्लस ही, कही, क प्लस ह, कह, क प्लस थ, कत्थ, कही, कह, कत्थ। किस स्थान में, किस स्थान पर, कहां, ये अर्थ हो गया इसका। अन्न, अब ये विशेषण हो गया। अन्न प्लस ही, अन्न ही, अन्न प्लस ह, अन्नः, अन्न प्लस थ, अन्नत्थ। अन्य स्थान में, अन्न ही, अन्नः, अन्नत्थ, अन्य स्थान में, अन्य स्थान पर। सव्व, सव्व के साथ सव्व प्लस ही, सव्वही, सव्व प्लस ह, सव्वः, सव्व प्लस थ, सव्वत्थ, सव्वही, सव्वः, सव्वः, सव्वत्थ।
सब स्थानों में, सब स्थान में, सब स्थान पर, ये इसका अर्थ हो गया। बहुत सिंपल है, इनका प्रयोग हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 12वां बिंदु सी, सीअम और इया प्रत्यय, सी, सीअम और इया प्रत्यय, यह हेमचंद प्राकृत व्याकरण अध्याय 2 सूत्र क्रमांक 162 के अनुसार है। एक समय के अर्थ में, ध्यान दीजिए, एक समय के अर्थ में सी, सीअम और इया प्रत्यय जोड़े जाते हैं। एक समय के अर्थ में एक शब्द के साथ एक समय के अर्थ को करने के लिए सी, सीएम और इया, ये तीनों प्रत्यय जोड़े जाते हैं। निर्मित शब्द, बना हुआ शब्द अव्यय होते हैं। जैसे एक, एक के साथ हमें सी, सीएम और इया जोड़ना है और उसका अर्थ हो जाएगा एक समय, एक बार। कथाओं में होता है ना, एक बार ऐसा था, एक समय ऐसा था, वैसा। एक प्लस सी, एक सी, एक प्लस सीएम, एक सीएम, एक प्लस इया, एक कैया, एक इया, एक इया, एक सी, एक सीएम, एक इया, एक इया। यहाँ आधा का पूरा का, ये दोनों उच्चारण में आने चाहिए। एक इया, एक और एक, इसमें अंतर है, एक, एक। तो यहाँ एक ऐसा कहने से आधा का पूरा का दोनों का उच्चारण आ जाता है। एक कसी, एक कसियम, एक कैया, इसका अर्थ हुआ एक समय। इसको ए गया यह भी कहते हैं प्राकृत में, ए गया, एक समय, एक बार। कथाओं में अक्सर इसका प्रयोग होता है। 13वां बिंदु स्वार्थिक प्रत्यय। इसके पहले भी स्वार्थिक प्रत्यय की चर्चा आई है। पिछले प्राकृत सर्टिफिकेट कोर्स में भी आपको स्वार्थिक प्रत्यय का एक अलग से चैप्टर पढ़ाया गया था। यहाँ पर और भी अनेक स्वार्थिक प्रत्यय जो कि प्राकृत भाषा, प्राकृत ग्रंथों में उपयोग में आते हैं, उनका बहुत अच्छा संकलन है। 6 बिंदु, 6 प्रकार के अलग अलग स्वार्थिक प्रत्यय यहाँ पर दिए गए हैं। ये हेमचंद प्राकृत व्याकरण के अध्याय 2 सूत्र क्रमांक 170 पर उल्लिखित हैं। पहला प्रत्यय आलीअ, आलीअ, आलीअ प्रत्यय। मीस प्लस आलीअ, मीस, मीस का मतलब मिश्र, मिश्र मतलब संयुक्त। मीस, मीस यानी मिश्र। मीस प्लस आलीय, आलीय स्वार्थिक प्रत्यय वो होता है जिसका कोई अर्थ नहीं है। मतलब स्वार्थिक प्रत्यय जुड़ जाने के बाद भी शब्द उसका पहले जो अर्थ था वही अर्थ बना रहता है, कोई परिवर्तन अर्थ में नहीं आता है। यह हमें याद रखना पड़ेगा। स्वार्थिक प्रत्यय के जुड़ने से शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थ वैसे का वैसा ही रहता है। अब देखिए, मीस प्लस आलीय, मीस सा में अ छोटा आ और आलीय का बड़ा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। मीसालीय, मीसालीय, यह विशेषण बना। विशेषण है तो इसको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में अलग अलग प्रयोग किया जा सकता है। और आलीय का हम प्रयोग नहीं करेंगे तो शब्द रह जाएगा मीस, मीसालीय अथवा मीस, ये दोनों ही विशेषण के रूप में है और इसका अर्थ है संयुक्त, मिश्र, मिला हुआ, जुड़ा हुआ, संयुक्त। दूसरा प्रत्यय देखिए, र प्रत्यय। र प्रत्यय हेमचंद प्राकृत व्याकरण में अध्याय 2 सूत्र नंबर 171 पर र प्रत्यय दीह प्लस र। दीह, दीह का मतलब होता है दीर्घ, दीर्घ, दीर्घ यानी लंबा। दीह प्लस र, दीहर। अब देखिए, दीहर, और अगर र प्रत्यय नहीं जोड़ा तो दीह, दीहर और दीह, ये दोनों ही विशेषण के रूप में हैं। ये जितने भी स्वार्थिक प्रत्यय हैं ये विशेषण के रूप में हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा
कौन कौन से तद्धितों का अव्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है और कौन कौन से तद्धित शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है। ये डिफरेंस हमको याद रखना पड़ेगा। तीसरा प्रत्यय यहां पर देखते हैं, ल प्रत्यय। ल प्रत्यय हेमचंद प्राकृत व्याकरण अध्याय 2 सूत्र नंबर 173 पर उल्लिखित है। यह प्रत्यय विज्जु स्त्री, पत्त नपुंसकलिंग और पीअ पुल्लिंग, अन्य अंध अंध ये विशेषण है, मतलब तीनों लिंग में हो सकता है। इनमें विकल्प से जोड़ा जाता है। विकल्प से जोड़ा जाता है मतलब जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं। विज्जु इन पर्टिकुलर शब्दों में, विज्जु में ला जोड़ा, विज्जुल। विज्जु विज्जु यानी बिजली, विद्युत हम कहते हैं, बिजली। अब ये बिजली बनी कैसे? विज्जु शब्द से इसमें ल प्रत्यय जुड़ गया तो बना विज्जुल, और उसको स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होना है तो बन गया विज्जुला। और स्त्रीलिंग में ही जब हिंदी में आया तो विज्जुला की जगह विज्जुली और फिर बिजली बन गया। विज्जुला बिजली और फिर बिजली, बिजली हो गया, बिजली से बिजली हो गया। अथवा विज्जु, ये भी स्त्रीलिंग में है, विज्जुला या विज्जु, बिजली अर्थ के लिए। पत्त शब्द में ल स्वार्थिक जुड़ने पर पत्त प्लस ल पत्तल, पत्तल शब्द तो हिंदी में चलता ही है, पत्तल अथवा पत्त, ये दोनों ही नपुंसक लिंग में है और इसका अर्थ है पत्ता। पीअ प्लस ल, पीअ, पीअ का मतलब है पीला, पीला रंग। पीअ प्लस ल पीयल, पीअल ये पुल्लिंग में है, अथवा पीअ ये भी पुल्लिंग में है। जब पुल्लिंग में होगा तो इसका अर्थ होगा पीला रंग, और जब यह पीअल या पीअ विशेषण में होगा, किसी अन्य पदार्थ के विशेषण के रूप में होगा, अन्य शब्द के विशेषण के रूप में, तो इसका अर्थ हो जाएगा पीले वर्ण वाला। जब ये विशेषण है तो जिसका विशेष्य है उसका पीला वर्ण बता रहा है, इसलिए इसका अर्थ होगा पीले वर्ण वाला। और अगर ये विशेषण नहीं है, सीधे सीधे पुल्लिंग में है, तो इसका अर्थ हुआ पीला रंग, पीअ, पीत भी हम कहते हैं। अगला शब्द है अंध। अंध, अंध में ल जोड़ने पर अंधल, अंधल, और नहीं जोड़े तो अंध, ये विशेषण है, इसका अर्थ है अंधा, जिसकी आंखें नहीं होती, अंधा, अंधल। चौथे बिंदु पर चलते हैं, ल प्रत्यय। अभी तो केवल ला था, अब ये डबल ला है, आधा ला पूरा ला, इसका उच्चारण तो अलग से नहीं कर पाते। ल, ल प्रत्यय हेमचंद प्राकृत व्याकरण अध्याय 2 सूत्र नंबर 165 पर। यह प्रत्यय नव विशेषण, एक विशेषण, इन शब्दों में विकल्प से जोड़ा जाता है। जैसे ऊपर ल प्रत्यय जोड़ा जाता था पर्टिकुलर 4 शब्दों में, यहाँ आधा ला पूरा ला, ये वाला प्रत्यय जुड़ रहा है केवल नव और एक में। नव में जोड़ने पर नव प्लस ल, नवल, नवल या नव, दोनों विशेषण हैं। नूतन, नव यानी नया, नूतन। एक में ल जोड़ा तो एकल, एकल अथवा एक, दोनों विशेषण हैं और इसका अर्थ है अकेला, एकल या एक, अकेला। पांचवें बिंदु पर आते हैं, इसमें अ, इल और उल प्रत्यय। ये 3 प्रत्यय हैं, अ, इल और उल। इल और उल प्रत्यय पहले भी आ चुका है, और ये तीनों प्रत्यय स्वार्थिक के रूप में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अ, इल और उल प्रत्यय, यह प्रत्यय संज्ञा और विशेषण में विकल्प से जोड़ा जाता है। सर्वनाम में इनका प्रयोग नहीं होता है, संज्ञा में होता है और विशेषण के रूप में होता है। जैसे अब एक एक का उदाहरण देख लीजिए। अ का उदाहरण, चंद प्लस अ, चंद अ, ये पुल्लिंग में है, अथवा चंद, चंद या चंद अ, इसका अर्थ है चंद्रमा। ही अय प्लस अ,
ही अय मतलब हृदय, ही अय अ, अथवा ही अय अ या ही अय, ये नपुंसकलिंग में है, इसका अर्थ हुआ हृदय। गयण, गयण प्लस अ, गयण अ या गयण, गयण अ या गयण, ये दोनों ही नपुंसकलिंग में है, इसका अर्थ हुआ गगन। बहु अ प्लस अ, बहु अ अथवा बहु अ, ये दोनों ही विशेषण हैं, इसका अर्थ है बहुत। बहुत के अर्थ में बहु अ, ये भी प्रयोग होता है। इल्ल प्रत्यय में पल्लव प्लस इल्ल, पल्लविल्ल, पल्लविल्ल अथवा पल्लव। पत्ता अर्थ है पुर प्लस इल्ल, पुरिल्ल अथवा पुर, यह इल्ल प्रत्यय का प्रयोग हुआ नगर। इल्ल और उल्ल प्रत्यय का प्रयोग पहले आ चुका है, इसलिए मैं स्पीड से आगे बढ़ रहा हूं। मुह प्लस उल्ल, मुहुल्ल, मुहुल्ल अथवा मुह, मुह का मतलब मुख, मुहुल्ल। हमें जो आ है और उल्ल का उ है तो आ का लोप हो गया, उ रह गया, मुहुल्ल अथवा मुह। हथ प्लस उल्ल, यहां भी हथ में था में छोटा आ, उल्ल का उ, आ का लोप हो गया, उ रह गया, हथुल्ल, हथुल्ल अथवा हथ, ये दोनों ही पुल्लिंग नपुंसकलिंग दोनों में है, इसका अर्थ हुआ हाथ। अंतिम बिंदु छठवां, ता अथवा या प्रत्यय, आधता पुरता बढ़िया की मात्रा, ता अथवा या प्रत्यय अर्धमागधी में ता अथवा या विकल्प से जोड़ा जाता है। ये केवल अर्धमागधी प्राकृत में ही प्रयोग में आता है, शेष प्राकृतों में नहीं। अर्धमागधी में ता अथवा या विकल्प से जोड़ा जाता है, जैसे गवेषण, गवेषण प्लस ता, गवेषणता या गवेषणया, ता या दोनों जोड़ दें, गवेषणता या गवेषणया। और जब नहीं जोड़ेंगे तो गवेषण। जब हम ता और या जोड़ते हैं तो शब्द स्त्रीलिंग में चला जाएगा, और जब ता या नहीं जोड़ेंगे तो वह पुल्लिंग या नपुंसकलिंग में रहेगा। गवेषण का अर्थ है अन्वेषण, खोजना। दूसरा उदाहरण, अनुकंपन, अनुकंपन प्लस ता अथवा या, अनुकंपनता, अनुकंपनया, यह भी स्त्रीलिंग में चला गया। और अगर ये नहीं जोड़ते हैं तो अनुकंपन, ये पुल्लिंग अथवा नपुंसकलिंग दोनों में हो सकता है। इसका अर्थ हुआ अनुकंपन का अनुकंपा, अनुकंपा दया, ये इसका अर्थ हो गया। इस प्रकार से आज का पाठ यही कंप्लीट करते हैं। इसके बाद 14 और 15 नंबर के बिंदु और हैं जो हम अगले भाग में देखेंगे, और यह पाठ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज जो प्रत्यय आपने सीखे हैं, स्वार्थिक प्रत्यय, सप्तमी अर्थक और एक समय के अर्थ वाले, इन सभी प्रत्ययों की आपको वाक्य रचना करनी है होमवर्क के रूप में। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्जन जिनके निमित्त से ये कार्य यूट्यूब पर परमानेंट हो रहा है, प्राकृत ऐप पर जा रहा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।